हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 17 अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट और ब्लॉक क्रेडिट का बंटवारा, यानी कि क्रेडिट और ब्लॉक क्रेडिट का किस तरीके से बंटवारा किया जाता है, हमको कहाँ पे क्रेडिट मिलता है और कहाँ पे हमारा क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस एंड पार्टली फॉर द अदर पर्पजेज। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ द इनपुट टैक्स इज एट्रीब्यूटेड टू द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस। तो देखिए यहाँ पे हमसे पहला पॉइंट कहना चाहता है कि जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी चीज़ को खरीदता है, किसी सर्विस को लेता है जो कि उसके बिजनेस के पर्पस के लिए होती है, यानी कि जो चीज़ उसके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है, तो उसका उनको क्रेडिट मिल जाता है। एंड सेकेंड है हमारा वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग zero rated supply under this act or under the integrated goods and service tax act and partly for affecting exempt supply under this act. The amount of credit shall be restricted to so much of this input tax as is attributed to the said taxable including zero rated supply. तो देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया है where the goods और service और both used by a registered person, जहाँ पे कोई गुड्स या सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा यूज़ की जाती है पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई और इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, चाहे वो जीरो रेटेड हो और टैक्सेबल तो उसमें आएगी ही, अंडर दिस एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विस टैक्स अफेक्टिंग द एग्जाम्प्ट सप्लाई अंडर दिस एक्ट द अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड। तो देखिए द अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड और उसके आगे लिखा है रिस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ द इनपुट टैक्स एज एट्रीब्यूटेड टू द सेड टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो। तो देखिए और जो हमारी जीरो रेटेड सप्लाई होगी वह हमारी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगी वह आपको क्रेडिट कर दी जाती है। देन थर्ड है हमारा द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर सब सेक्शन 2 शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड शैल इंक्लूड सप्लाई ऑन विच द रिसिपेंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू द क्लॉज बी। तो देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई सेल अंडर सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में जो वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई है सेल बी, वो क्या होनी चाहिए या क्या हो सकती है, सप्लाई ऑन विच द रिसिपिएंट इज लायबल टू पे, जिसमें रिसिपिएंट के ऊपर टैक्स को पे करने की लायबिलिटी आ जाती है, जो कि होते हैं हमारे आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी, और यहाँ पे है सेल ऑफ बिल्डिंग। देन इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, जो कि शेड्यूल 3 में डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो हमारा ये एक्सप्लेनेशन है ये हमको यह कहता है कि वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई, जो हमारी एग्जाम्प्ट सप्लाई की वैल्यू होगी उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए है। एक तो उसमें ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए इंक्लूड, और वैल्यू ऑफ एक्टिविटी उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। देन फोर्थ है हमारा अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द वे द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, चाहे वो डिपॉजिट यानी कि जमा करने वाले, डिपॉजिट जब हम जमा करते हैं चाहे वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, एक्सटेंडिंग लोन्स चाहे वो लोन को देती है, और एडवांस चाहे वो एडवांस देती है, शैल बी द ऑप्शन टू द आइदर कंपनी with the provision subsection 2 or avail of every month an amount। तो इस केस में an amount equal to 50%, जो कि जो उनका पूरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट होगा उसका केवल 50% ही उनको दिया जाता है ऑफ द एलिजिबल ITC एंड कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विस इन दैट मंथ एंड द रेस्ट शैल बी लैप्स, और जो बाकी बची जो उनकी राशि होती है वह साइड रख दी जाती है। Provident that the option 1 exceed shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year। तो यहाँ पे प्रोविडेंट दिया गया है कि मान लो आपने किसी को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में फैसिलिटी दी, ठीक है, और आप उसी फाइनेंशियल ईयर में उस फैसिलिटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं,
और एक और प्रोविडेंट दिया गया है यहाँ पे, प्रोविडेंट फर्दर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% shall not apply to the tax paid on the supply made by one registered to another registered person having the same PAN account। अच्छा, तो देख लीजिए, मान लीजिए कि जैसे, तो मान लीजिए कि कोई 2 स्टेट है, वहाँ आपने बिजनेस खोला हुआ है। अब आपका पैन नंबर तो सेम होगा, लेकिन जो आपका जीएसटी नंबर होगा उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए आप गुजरात से मुंबई कोई सप्लाई करते हैं, तो उसमें जो आपको इनपुट टैक्स होगा वहाँ पे ये 50% वाला कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है। वहाँ पे आप अपना पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। देन 5th पॉइंट है हमारा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेमली। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जिन केसों में इनपुट टैक्स क्रेडिट अप्लाई नहीं होता है। पहला यहाँ पे, मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 30% इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो मान लीजिए आप कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और जो आपके व्हीकल की जो सीटिंग कैपेसिटी है वह 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, इसमें भी ड्राइवर भी इंक्लूड होगा, वह 13 से कम है। मान लीजिए वह 10 होती हैं, 9 सवारी और 1 ड्राइवर होती है, तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाता है, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज नेमली। और आगे दिया गया है, एक्सेप्ट किन चीज़ों को छोड़ के, व्हेन दे आर यूजिंग, जब वह इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, जब आप मोटर व्हीकल्स की सप्लाई करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, जब आप पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। इम्पैर्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स, या आप किसी को गाड़ी चलाना सिखाते हैं, जैसे कि आपकी ड्राइविंग क्लासेस वगैरह होती हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड। वेसल्स हो गया हमारा जो पानी की जहाज़ होते हैं, और एयरक्राफ्ट जो वायुयान होते हैं, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड। देन नेक्स्ट है हमारा, इम्पार्टली ट्रेनिंग ऑन नेविगेशन सच वेसल्स, जो भी आपके वेसल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी, हमारे पानी में चलने वाले जहाज़ होते हैं, उनमें जो नेविगेशन होते हैं, आप जब उनके बारे में उन्हें बताते हैं तो वह भी इसके अंदर आ जाता है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, जो आपके वायुयान होते हैं, आप जब उसकी ट्रेनिंग देते हैं तो वह भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। देन है यहाँ पे हमारा, सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेटेड टू द मोटर व्हीकल व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट रिफर्ड इन क्लॉज ए एंड AA। तो यहाँ पे हमारा ए आ गया, फर्दर सप्लाई ऑफ द सच मोटर व्हीकल्स, एंड AA आ गया हमारा, व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड। यहाँ पे हमारा प्रोविडेंट दिया गया है, डेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज विल बी अवेलेबल। तो इन कंडीशन में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कर दिया जाता है। व्हेन द मोटर व्हीकल व्हीकल्स एयरक्राफ्ट रिफर्स टू द क्लॉज ए एंड बी। तो देखिए मैंने आपको जो यहाँ पे AA एंड सिंगल ए, फर्दर सप्लाई ऑफ, जब आप मोटर व्हीकल की सप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाता है। और वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड, तो यहाँ पे भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाता है। देन सेकंड है हमारा, वेयर रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन इंगेज्ड, जब आप किसी टैक्सेबल पर्सन से इन चीज़ों को लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सच मोटर व्हीकल वेसल्स और एयरक्राफ्ट, जब आप इन चीज़ों का मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर यानी कि जब आप इन चीज़ों को बनाते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा, इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड बाय हिम, जैसे कि आप अपना लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस, और आपकी कंपनी इन्हीं सब चीज़ों का काम करती है, तो वहाँ पे भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाता है। द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैंटीन, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल्स और एयरक्राफ्ट रिफर्स इन क्लॉज ए एंड AA एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयरिन, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस।
तो ये वो ऊपर के ही पॉइंट है हमारे, तो दोबारा रिपीट हुए। एंड प्रोविडेंट दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी अवेलेबल इन एन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑफ सर्विसेज। जब आप इन सप्लाईयों का इन्वर्ट करते हैं यानी कि खरीदते हैं इन चीज़ों को, और बोथ इज़ यूज बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड सप्लाई, और किसी रजिस्टर्ड पर्सन का इन पे यूज़ किया जाता है, यानी कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है, आप इन चीज़ों को खरीदते हैं। आप इन चीज़ों को इसलिए खरीदते हैं ताकि आप इन चीज़ों को बेच सकें। ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई और मिक्सड सप्लाई, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो या फिर मिक्सड सप्लाई हो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर एंड ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच ऑन लीव होम ट्रैवल कंसर्न। तो इन चीज़ों पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाता है। देन हमारा प्रोविडेंट दिया गया है यहाँ पे, डेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स, यहाँ पे ऊपर वाली की बात की जा रही है, ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रैवल कंसर्न्स की बात हो रही है, जब तक यह लॉ के द्वारा नहीं दिया जाता है, जैसे कि आपकी कंपनी में कोई ऐसा रूल ना हो कि आपको एक ट्रैवल अलाउंस देना ही देना होता है अपने एम्प्लॉय को एक साल में, तो अगर आपका ये रूल है कि साल भर में एक ट्रैवल अलाउंस देना है तो वहाँ पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कर दिया जाता है। लेकिन जब ऐसा कोई रूल नहीं होता है तो वहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट हो जाता है आपका। देन हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के जब आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एक्सेप्ट वेयर इट इज़ एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, एक्सेप्ट वेयर द इनपुट सर्विस गुड्स और सर्विस बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स और सर्विस और बोथ, चाहे वो गुड्स और सर्विस हो, जब आप किसी टैक्सेबल पर्सन से उन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कराते हैं जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज्ड इन कोर ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और वह जिस चीज़ का कंस्ट्रक्शन करा रहा है या रिनोवेशन करा रहा है या रिकन्स्ट्रक्शन करा रहा है, वह उसकी बिजनेस के फर्दरेंस के लिए है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाता है। देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर 6 द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी मीन्स अ पार्ट्स इक्विपमेंट एंड मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चर they are using for making outward supply of goods or service or both include such foundation and structure support but excludes, ये इन चीज़ों को सपोर्ट्स करता है लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, लैंड बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर, लैंड बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर में आपको इनपुट टैक्स नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेली कम्युनिकेशन टावर, चाहे आप टेली कम्युनिकेशन टावर का कंस्ट्रक्शन करते हैं उस पर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाता है। पाइपलाइन लेड आउटसाइड फैक्ट्री प्रेमिसेस, इस पे भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।